नमस्कार, मैं तौहीद। मैं अभी मौजूद हूँ मधुबनी के क्रिप्स अस्पताल में, क्रिप्स हॉस्पिटल में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के डायरेक्टर मरगूब नियाज़ी साहब। मरगूब नियाज़ी, आपका स्वागत है बदलता हिंदुस्तान न्यूज़। थैंक यू सो मच। और आज बदलता हिंदुस्तान की टीम मधुबनी क्रिप्स अस्पताल में आई है, और क्रिप्स अस्पताल किस तरीके से एक अलग पहचान बनाया है मधुबनी में, उस पर बात करेंगे मरगूब नियाज़ी साहब से। अस्पताल तो बहुत है मरगूब नियाज़ी साहब, लेकिन क्रिप्स अस्पताल किस तरीके से अलग? जी, आइए मैं बताता हूँ। जैसे क्रिप्स हॉस्पिटल है हमारा, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब कि आप जितनी फैसिलिटीज़ हो, एक जगह आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको किसी को अगर सपोज़ घुटने में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को मेडिसिन का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे को दिखलवाना है, तो मल्टी स्पेशलिटी में सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि क्रिप्स हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से कैसे डिफरेंस है। तो क्रिप्स हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि क्रिप्स हॉस्पिटल में आपको ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो आपको पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं मिलेगा। सपोज़ क्रिप्स हॉस्पिटल में अगर आप टेस्ट्स के पर्पज़ से चले जाइए, जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं हमारे यहाँ, लैब की बात कर रहे हैं, तो हमारा एकदम अपग्रेडेड लैब है। उसके बाद सिटी स्कैन, MRI और कैथ लैब, जो हार्ट का ऑपरेशन होता है। अभी रिसेंटली हमने अपने फादर का ऑपरेशन भी स्टेंट यहीं डलवाया था हमने। तो क्रिप्स हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो नॉर्थ बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां सिटी स्कैन, MRI और कैथ लैब तीनों चीज़ हो। आपके क्रिप्स हॉस्पिटल में हमारे ICU सेक्शन का जो फर्स्ट ICU है, उसका थोड़ा विजिबल आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये सारे ICU के पेशेंट हमारे पास लेटे हुए हैं, देखिए। और जो हमारी नर्सिंग केयर है, ये सब बिल्कुल लोगों से डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल में एक बार मैं दिखाऊं कि हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको हर वक्त हॉस्पिटल में मिलेंगे। डॉक्टर्स हैं सीनियर, ये साउथ इंडिया से हैं, जो हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं PC कुरियन जी, और मैं साउथ इंडियन सीनियर। ये देखिए, पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट है, लेकिन होपफुली इनको हम रिकवर करके यहाँ से भेजेंगे। वैसे ही वहाँ वेंटिलेटर चल रहा है। और भी जो हमारे साउथ इंडियन सीनियर ICU इंचार्ज हैं, ये नीबू जोसेफ हैं। ये प्रॉपर जो केरला में आप भी जानते हैं कि साउथ इंडियन स्टाफ का बहुत अच्छा केयरिंग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नर्सिंग केयरिंग आप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ नर्सिंग केयर में कोई कमी नहीं होती है। जो ICU पेशेंट सारे भर्ती हैं, इनका केयर सारे लोग मिल के करते हैं। हमारे यहाँ 7 वेंटिलेटर हैं ऑलमोस्ट, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं होता है। अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया तो वेंटिंग पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं कि कई जगह वेंटिलेटर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको दूसरे हॉस्पिटल से अलग करती है। और एक अहम चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो लोगों की मेंटालिटी सेट हो गई है कि बड़े हॉस्पिटल में जाना मतलब बहुत पैसा खर्चा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना मतलब बहुत पैसा खर्चा। उस हिसाब से क्रिप्स हॉस्पिटल कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये लोगों की मेंटालिटी है। लेकिन आप अगर सही से सोचें, पहले मधुबनी ज़िला में जनरली बहुत डॉक्टर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनरली यहाँ एडमिट पेशेंट नहीं होते थे, वेंटिलेटर नहीं होता था। तो अगर ICU की ज़रूरत पड़ती लोगों को, या कोई क्रिटिकल केयर की पड़ती थी, तो उनको दरभंगा या पटना रेफ़र किया जाता था। तो पेशेंट को लगता था कि हमारा पैसा दरभंगा या पटना में इतना सारा लग गया। लेकिन मधुबनी में ये कंसेप्ट नहीं था, और मधुबनी में ये कंसेप्ट आया है, तो जिसकी वजह से क्रिप्स हॉस्पिटल में ICU में आप देखिए कितना क्रिटिकल पेशेंट सब है। जब क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उसको मेडिसिन भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा मेडिसिन लगेगी तो थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ेगा। ICU का चार्ज थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि आपको मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आयुष्मान भारत योजना लाया। जो आयुष्मान भारत योजना, क्रिप्स हॉस्पिटल ओनली हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान भारत योजना पे हम यहाँ काम करते हैं। और इसमें सारी फैसिलिटीज़, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, हड्डी टूट गया, ये सब ऑलमोस्ट फ्री में। हॉस्पिटल में तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, भले हमको गवर्नमेंट की तरफ से जब पैसा पेमेंट मिले, लेकिन पेशेंट अगर गरीब आ रहे हैं, पुअर आ रहे हैं, तो उनका हम फ्री में, अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे लेटे हुए जिनका हड्डी का ऑपरेशन हुआ और फ्री में हमने ट्रीटमेंट किया। हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको ये फैसिलिटी दी गई है। उसके अलावा इंश्योरेंस की आपको हम बात बता दें, कम से कम 10 से 12 कंपनी, अच्छे लोग, स्टैंडर्ड लोग बहुत सारे इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो अब है कि इंश्योरेंस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो 10-12 कंपनी हमारे पास है, जिसमें हम इंश्योरेंस करके जनरली लोगों को इंश्योरेंस के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ पूछना है? और मैंने सुना था कि
हिप्स रिप्लेसमेंट, जी जी, ऐसा नी रिप्लेसमेंट, जी, जी। क्या आप वो उसमें क्या है एक्चुअली? अभी मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मैं आपको मिलवा था। वो एक्चुअली है क्या कि एक पेशेंट पहले हमारे यहाँ आई थी 1.5 साल पहले। उनका बिल्कुल घुटने से वो चला नहीं जा रहा था, मतलब वो उनको हाथ पकड़ के भी आप नहीं चला सकते थे, ऐसा कंडीशन था उनका। तो उस कंडीशन में हमने, उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड था और टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो कि नॉर्थ बिहार में जनरली कोई नहीं करते हैं, और हमने उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट कराया। 89 ईयर्स की वो महिला थी और वो महिला ठीक ठाक होकर यहाँ से चल फिर के गई। उनका भी ट्रीटमेंट हमने फ्री में करवाया, जो कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत उनका फ्री हुआ। हमें तो पैसे मिलेंगे ही, गवर्नमेंट से मिलेंगे, लेकिन हमने उनका ट्रीटमेंट फ्री में करवाया। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो यहाँ जनरली नहीं होता है, वो सारा ऑलमोस्ट हम जो है करते हैं यहाँ। और बाकी हड्डी विभाग में और भी स्पाइनल सर्जरी हो, सर खोल के ऑपरेशन, न्यूरो सर्जरी हो, सारा हम करते हैं मधुबनी में। यही सब दूसरी जगह से अलग बनाता है क्रिप्स हॉस्पिटल को। एक और आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। कोरोना महामारी का दौर है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, जी, और हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है कोरोना महामारी के दौर में। हाँ। क्रिप्स हॉस्पिटल का क्या योगदान रहा है कोरोना पेशेंट के प्रति? देखिए, कोविड में तो कोरोना पेशेंट में क्रिप्स हॉस्पिटल का 99% रिजल्ट है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब कोविड के टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्स हॉस्पिटल इज़ द ओनली हॉस्पिटल जो लास्ट ईयर भी कोविड आया था, उसमें भी सिर्फ क्रिप्स हॉस्पिटल था जो 24/7 खुला हुआ था। बाकी सारे हॉस्पिटल ने बंद कर दिए थे। बहुत सारे डॉक्टर ने काम किया, उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स का आपको नंबर स्विच ऑफ मिल रहा होगा, तो ट्रीटमेंट तो दूर की बात। लेकिन स्टिल क्रिप्स हॉस्पिटल लास्ट कोविड में पहला वेव था, इसलिए लोग बहुत डरे हुए थे। तो उस कंडीशन में भी क्रिप्स हॉस्पिटल 24/7 खुला हुआ था, हमने सर्विस दिया। और इस बार क्रिप्स हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से, डीएम साहब की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सब ने क्रिप्स को बहुत हेल्प किया। आपको पता होगा ऑक्सीजन का भी पेंडेमिक था, ऑक्सीजन में हमको डीएम साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी, जितने विधायक, एमपी, जनरली सब लोगों ने क्रिप्स को, कि एक रेप्यूटेड सेंटर है, यहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो अपने लेवल से उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और हमारा रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 99% रिकवरी रेट था जो हमारा कोविड में हमने काम किया। होपफुली भगवान न करे, अल्लाह न करे कि आगे फिर कोविड 3rd वेव का सुन रहे हैं वो आए। अगर वो आएगा तो उसके लिए क्रिप्स हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है। थैंक यू। तो ये थे मरगूब नियाज़ी साहब, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।